घर लौटते समय एक आदमी ने एक डरावनी सच्चाई देखी। उसकी खूबसूरत पत्नी किसी और मर्द के साथ पानी में मस्ती कर रही थी, लेकिन आमने सामने टकराने के बजाय जोन ने अपनी पत्नी को एक मौका देने का फैसला किया और चुपचाप वहां से चला गया। हालांकि जब वह अपने बेडरूम में पहुंचा तो वह पूरी तरह अस्त व्यस्त था। जोन का गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। इस बीच उसकी पत्नी अभी भी उस आदमी के साथ मस्ती कर रही थी, बिल्कुल अनजान कि उसका पति समय से पहले घर लौट आया है। सूरज ढलने तक वह अनमने ढंग से घर लौटी। जब उसने जोन को वहां देखा तो वह पूरी तरह चौंक गई। वह तेजी से जोन को गले लगाते हुए घबराहट में पूछने लगी कि वह इतनी जल्दी कैसे आ गया। जोन ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे पूछा कि वह कहां गई थी। जब जोन ने देखा कि उसकी पत्नी अब भी झूठ बोल रही है तो उसने आखिरी बार कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन उसकी पत्नी ने बात को टालने की कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी जोन ने साफ साफ बता दिया कि उसे दोपहर को उसके और उसके प्रेमी को एक साथ देखा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक हैंडगन निकाली और ट्रिगर दबा दिया। बाहर काम कर रहे मजदूरों ने गोली की आवाज सुनी और दरवाजा खटखटाकर स्थिति जानने दौड़े, लेकिन जोन ने खिड़की से और गोलियां चला दी, उन्हें डराकर भगा दिया। फिर उसने हवा में फायर किया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी के शव को घसीटकर एक हत्या का दृश्य रचाया, अपने कपड़े उतारे, उन्हें जला दिया और उबलते पानी से सारे सबूत मिटा दिए। हालांकि भागने के बजाय वह वहीं बैठकर पुलिस का इंतजार करने लगा। पुलिस को रिपोर्ट मिलते ही उन्होंने को घेर लिया। जोन ने बहुत शांति से फोन उठाया और एक अधिकारी निक से बात करने की मांग की। दोनों ने बातचीत के लिए अपने हथियार किनारे रख दिए। निक वही आदमी था जो जोन की पत्नी के साथ समय बिता रहा था, लेकिन उससे यह पता नहीं था कि हवेली में रहने वाली महिला जोन की पत्नी है, जब तक कि उसने दीवार पर उनकी तस्वीर नहीं देखी। वह तुरंत उस महिला के पास पहुंचा और देखा कि वह अभी भी जिंदा थी, लेकिन तभी जोन ने फिर से बंदूक उठा ली। निक को जैसे कोई सिहरन सी महसूस हुई। उसने तुरंत जोन के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने जोन को काबू में किया और महिला को प्राथमिक चिकित्सा देकर अस्पताल पहुंचाया। निक की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था और उसने वादा किया कि वह जोन को सजा दिलवा कर रहेगा। प्रोसिक्यूटर को लगा कि मामला बहुत सीधा है। न केवल अपराधी रंगे हाथों पकड़ा गया था, बल्कि उसने लिखित में अपना अपराध भी कबूल कर लिया था। सबको लगा कि अब तो केवल औपचारिकताएं बाकी हैं, लेकिन तभी वह बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति सबको चौंका देता है। जोन ने सबसे पहले अपने वकील के अधिकार को छोड़ दिया, फिर सीधे ट्रायल की मांग की। यह देखकर प्रोसिक्यूटर भी चकित रह गया, लेकिन वह अब भी निश्चिंत था कि फैसला पहले ही हो चुका है। और उसी रात एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस विश्लेषण के अनुसार जोन के फिंगरप्रिंट्स बंदूक पर नहीं पाए गए। और भी हैरानी की बात, वह बंदूक तो चली ही नहीं थी। जोन के हाथों पर कोई गन पाउडर नहीं था, उसके कपड़ों पर खून का कोई धब्बा नहीं था, यहाँ तक कि वहाँ कोई गोली का खोल भी नहीं मिला था।